नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केजरीवाल साहब के मुफ्त के सौदे की। तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि केजरीवाल साहब की मुफ्त की रेवड़ियां अब बंद होने वाली हैं। केजरीवाल साहब की जो मुफ्त की दुकान थी, जो उन्होंने मुफ्त में सौदा बांटने की जो दुकान खोली थी, वो अब जल्दी ही बंद होने वाली है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया है। गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और फैसला भी उनके हाथ में है। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले को उठाया गया है, जिस तरीके से कोर्ट को समझाया जा रहा है, उससे लगता है कि केजरीवाल साहब की मुफ्त की रेवड़ियां अब शायद बंद हो जाएं, लोगों को ना मिले। इससे इसमें सबसे ज़्यादा जो करारा झटका लगने वाला है वो केजरीवाल के अलावा मुफ्तखोरों को भी लगने वाला है। जिन्होंने मुफ्तखोरों ने केजरीवाल के मुफ्तखोरी के राशन पर, मुफ्तखोरी की हर चीज़ पर जिस तरीके से उन्हें वोट देकर विधानसभा तक पहुंचाया, जिस तरीके से उन्हें जिताया, ये पूरा अब पूरी दुकानदारी बंद होने वाली है। बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने इस मामले में एक पीआईएल दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट इस पे बेहद गंभीर नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे को कोई भी नेता अपने फायदे के लिए बांट नहीं सकता, मुफ्त में नहीं बांट सकता है। ये पूरा पैसा टैक्स पेयर का होता है और दिल्ली के खजाने में जाता है। दिल्ली या स्टेट गवर्नमेंट जो भी हो, उनके खजाने में टैक्स पेयर का पैसा जाता है, और ये पैसा इस नाम पर टैक्स पेयर के जेब से निकलकर सरकारी खजाने तक पहुंचता है कि जो पार्टी है, जो नेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां, जो सत्ताधारी जो दल है, वो उनके उनके इलाके में, उनके राज्य में, उनके स्टेट में, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनमें पूरे जो जरूरत पड़ने के हिसाब से विकास कार्यों को करें, विकास कार्यों को कराएं। बिजली, पानी, सड़क वगैरह ये सारी चीज़ें पूरी हो, जो भी ज़रूरत की चीज़ें समय के हिसाब से बदलती हैं, उनको पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन नेता अब केजरीवाल के पार्टी में सत्ता में आने के बाद से सभी नेता अब मुफ्त की रेवड़ियों का लालच जनता को ज़्यादा देते हैं। वोटर को वो लुभाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं। इसमें कई बार तो हद हो गई है। ऐसा भी देखने में आया है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने इसमें जो है टीवी, फ्रिज, घड़ियां, दहेज और विभिन्न तरीके के गिफ्ट आइटम भी, महंगे कीमती गिफ्ट आइटम भी बांटने शुरू कर दिए हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला, कोर्ट ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया है। लेकिन कोर्ट के सामने एक समस्या ये आई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम इसमें जो लाभकारी योजनाएं हैं और जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, इनमें हम अंतर कैसे करें। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, इस मामले को शॉर्ट आउट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी का बनाने का सुझाव दिया है। जो पीआईएल करता थे या जो बचाव पक्ष के वकील थे, उनके सामने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। इस एक्सपर्ट कमेटी में केंद्र के निजी सचिव, केंद्र के एक सचिव स्तर के अधिकारी, राज्यों के सचिव स्तर के अधिकारी और राजनीतिक दलों के नुमाइंदे, आरबीआई और वित्त विभाग के नुमाइंदे, नीति आयोग के नुमाइंदे इसमें इस एक्सपर्ट कमेटी में शामिल किए जाने चाहिए। ये बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, ये एक्सपर्ट कमेटी और ये जो आईएएस अफसर और सचिव और पॉलिटिकल पार्टियों को जो नुमाइंदे रखे जाएंगे इस एक्सपर्ट कमेटी में, ये सुप्रीम कोर्ट को ये बताएंगे कि इनमें से कौन सी लाभकारी योजनाएं हैं और कौन सी मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाती हैं। हम आपको ये बता देते हैं कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य के अलावा जो भी काम किए जाते हैं जो जनता को लुभाने के लिए, वो सभी कल्याणकारी योजनाओं में नहीं आते हैं। ये कल्याणकारी योजनाएं हैं। लेकिन साथ ही हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि केजरीवाल एंड कंपनी जितने सफाई से झूठ बोलती है, ये झूठ बहुत ही शर्मनाक टाइप का होता है। दिल्ली के अंदर जो लंबे समय से जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं, पीछे मुड़ के देखिएगा जरूर। देखिए, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल मुफ्त थी पहले से ही। जितने भी दिल्ली सरकार के अस्पताल थे
या सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल थे, वो उन सभी अस्पतालों के अंदर फ्री में इलाज हुआ करता था आज भी, और इससे पहले भी बिल्कुल मुफ्त इलाज होता था। कोई भी जाए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, कहीं पर कोई भेदभाव कभी नहीं किया जाता था, सबका मुफ्त में इलाज होता था। बिजली पानी की जो स्थिति थी, शीला दीक्षित सरकार आने के बाद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली थी, और उन्होंने जब प्राइवेटाइजेशन किया बिजली कंपनियों का, बिजली का, तो तब जब कॉस्ट बढ़ी तो उन्होंने दिल्ली की जनता को कहा कि जो भी लोग बिजली कंज्यूम करते हैं वो इसमें जो पैसा होगा उसको देंगे, और दिल्ली की जनता इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। रही पानी की बात, तो पानी दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित सरकार के समय ही गंगा वाटर दिल्ली के अंदर आया था, और सभी इलाकों में लगभग पानी आया करता था, लेकिन उनके बहुत मिनिमम चार्जेस थे, मीटर लगाए हुए थे। इसके अलावा कई चीज़ें ऐसी थी जिन पे केजरीवाल साहब हमेशा से झूठ बोलते हैं। दिल्ली में बहुत सारी डिस्पेंसरियां थी जिनमें अच्छा इलाज होता था, मलेरिया से लेके चेचक तक के सभी गंभीर इलाज भी उन डिस्पेंसरियों में हुआ करते थे। केजरीवाल साहब ने उन डिस्पेंसरियों को तो बौना साबित कर दिया या बंद कर दिया, लेकिन उनकी जगह पर वो मोहल्ला क्लिनिक ले आए। ये मोहल्ला क्लिनिक सिस्टम हम आपको बता देते हैं पूरी तरीके से फेल हो चुका है। वहां पर ना तो डॉक्टर है, ना अच्छी दवाइयां हैं, ना वहां पर कोई मरीज आता है, जबकि डिस्पेंसरियों में इसके उलट डिस्पेंसरियों के अंदर काफी मरीज जाया करते थे, जो सरकारी डिस्पेंसरियां हुआ करती थी। लेकिन अब ये पूरी तरीके से मोहल्ला सिस्टम भी फेल है, सिर्फ ये केजरीवाल साहब के एडवर्टाइजमेंट के अंदर जिंदा है, और वर्ल्ड वाइड ये सेवाएं दे रहे हैं। हम आपको इस पे भी एक बात बताते हैं, अगर अस्पताल वर्ल्ड क्लास हो गए हैं सरकारी, तो हाल ही में बता देते हैं सत्येंद्र जैन अपोलो अस्पताल में क्यों एडमिट होने जा रहे हैं। क्यों? वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम हो गया है तो सरकारी अस्पताल में उनका इलाज कराया जाना चाहिए, अपोलो में क्यों? कोरोना के समय भी ये आरटीआई से खुलासा भी हो चुका है, ये सोशल मीडिया पे भी अपडेट है कि कोरोना के काल के दौरान केजरीवाल समेत जितने भी एमएलए या दिल्ली गवर्नमेंट के लोग या उनके परिवारों के लोग जो बीमार हुए, कोरोना से इन्फेक्टेड हुए, उन सभी का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में, मैक्स जैसे अस्पतालों में हुआ। आखिर ऐसा क्यों? दिल्ली की जनता से ये दोगलापन क्यों दिखाया गया? अगर हेल्थ सिस्टम वर्ल्ड वाइड हो गया था तो इनका इलाज भी इसी सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए था। लाखों करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर दिए गए इलाज के नाम पर? यानी कि केजरीवाल साहब हमेशा से झूठ बोलते रहे हैं, और झूठ को जितना जोर से बोला जाए उनका मानना यह है कि उतना ही वो सच में तब्दील हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो लोग कभी आपके मुगालते में आ गए थे वो अब सुधर जाएंगे और आपके इस दोगलेपन को देखेंगे, और मुझे नहीं लगता आने वाला समय आपके साथ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।